श्मशान का आह्वान। जब काली माँ पहली बार प्रत्यक्ष हुई, रात्रि उस दिन असामान्य थी। आकाश में कोई तारा नहीं, हवा में कोई दिशा नहीं, सिर्फ एक गूंज थी। कालजित, आजा, तेरे समय का द्वार खुल चुका है। वीर कालजित के कदम स्वयं चल पड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। गांव के बाहर उस पुरानी श्मशान भूमि में जहां लोग जाने से डरते थे, वह अकेला पहुंचा। जगह मृत थी, पर वातावरण जीवित। मिट्टी से धुएं जैसी रेखाएं उठ रही थीं, और हर धुआं एक चेहरा बनकर उसे देख रहा था। कहीं रुदन, कहीं हंसी, कहीं क्रोध की फुसफुसाहट। प्रवेश द्वार का खुलना जैसे ही वह मध्य भूमि पर पहुंचा, धरती कांपी। चारों ओर की चिताएं बिना आग के जल उठीं। आकाश लाल हो गया, और उन लपटों के बीच मां काली का स्वरूप प्रकट हुआ। वे भयंकर थीं, पर वही भय में शांति थी। उनकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि की गहराई थी, और उनके अधरों से केवल एक वाक्य निकला, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरी हूं। उनका स्पर्श वायु में फैला। वीर कालजित के शरीर से ऊर्जा की नीली ज्वालाएं उठीं। उसका मस्तिष्क, हृदय और नाड़ी तीनों एक ही ध्वनि में बदल गए, एयूएम क्रों क्रीं कालिकाय नमः। अभिषेक का क्षण, मां ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। एक झटके में समय रुक गया। वह देख रहा था अपने पिछले जन्म, अधूरे कर्म और अनंत भय जो उसके भीतर छिपे थे। मां बोली, देख बेटा, यही तेरे भीतर का श्मशान है। हर स्मृति एक शव है। इन्हें जलाने का अर्थ है जागृत होना। और उसी क्षण उसकी देह राख से ढक गई। हर राख का कण एक मंत्र बनकर उसके भीतर समा गया। रूपांतरण जैसे ही अग्नि शांत हुई, वीर कालजित अब वही नहीं था। उसकी आंखों में नीली अग्नि थी, आवाज में मां का स्वर। उसके हृदय में अब कोई भय नहीं था, सिर्फ एक उद्देश्य। जहां अधर्म छिपा होगा, वहां मैं नहीं, मेरी मां बोलेगी। प्रथम आदेश, मृत्यु के नगर का आह्वान। रात्रि के तीसरे प्रहर में जब श्मशान की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, मां का स्वर फिर गूंजा, गहरा, धीमा, पर सर्वव्यापी। बेटा, अब तेरा पहला कार्य आरंभ होता है। जा, उस नगर में जहां लोग सांस लेते हैं पर जीवित नहीं, जहां धर्म सो चुका है और भय देवता बन गया है। वीर कालजित ने आंखें खोलीं। मिट्टी पर काली आभा का चिन्ह बन चुका था। वह मार्ग था जो केवल मां के शिष्य ही देख सकते थे। मृत्यु का नगर वह नगर कायग्रह कहलाता था। दिन में शांत, रात में शापित। लोग कहते थे वहां रात के तीसरे पहर घंटियां बजती हैं, पर कोई नहीं जानता कौन उन्हें बजाता है। जैसे ही वीर वहां पहुंचा, हवा भारी हो गई। घरों की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, और गलियों में कोई जीवित नहीं, सिर्फ परछाइयां चल रही थीं। अंधकार की चेतावनी। नगर के केंद्र में एक पुराना कुआं था। वहीं मां का स्वर फिर गूंजा, यहीं पहला विकृति जाल है। यहां मानव की आत्माएं स्वयं अपने भय को पूजने लगी हैं। इन्हें मुक्त करना आसान नहीं, ये अपने बंधन को ही भगवान समझ बैठी हैं। वीर ने धीरे धीरे उस कुएं में झांका। नीचे कोई पानी नहीं था, सिर्फ चेहरों का समुद्र था। हजारों आत्माएं जो एक दूसरे को पकड़कर डूबी हुई थीं। प्रथम युद्ध वीर ने मंत्र उच्चारित किया, एयूएम क्रों क्रीं कालिकाय नमः। धरती कांपी। कुएं के भीतर से काले धुएं के रूप उठे, जो राक्षसी आकृतियों में बदल गए। वे बोले, हम तेरे जैसे बहुत देख चुके हैं। अब यहां तेरा नाम नहीं रहेगा, सिर्फ शून्य रहेगा। मां का स्वर तुरंत आया, मत डर, इन्हें नष्ट मत कर। इन्हें याद दिला कि ये कभी प्रकाश से जन्मी थीं। वीर ने अपनी दृष्टि उठाई। आंखों से नीली लपटें निकलीं, जो उन आत्माओं को भस्म नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्हें उनके वास्तविक रूप में लौटा रही थीं। धीरे धीरे चेहरों का वह समुद्र विलीन होने लगा। कुएं के तल से केवल एक प्रकाश उठा, जो सीधे आकाश की ओर चला गया। नगर का पुनर्जन्म। सूर्य की पहली किरण पड़ी तो नगर बदला हुआ था। हवा में हल्की सुगंध थी। लोग जागे और बोले, कई वर्षों बाद हमें नींद नहीं, जीवन मिला है। वीर शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में मां की छवि झलक रही थी। बेटा, मां का स्वर फिर गूंजा, यह तो केवल शुरुआत है। अब तुझे उस स्थान पर जाना है जहां देवता भी जाने से डरते हैं, मृत्युनाथ कंधर।